मूवी की स्टार्ट में 19 रिंग्स बनाते हुए दिखाई जाती हैं और ये बहुत पावरफुल रिंग्स होती हैं। और ये 19 रिंग्स में से 3 रिंग्स एल्व्स को दी जाती हैं जो बहुत ही इमॉर्टल और अक्लमंद होते हैं। 7 रिंग्स ड्राफ्ट्स को दी जाती हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और इन लोगों को माउंटेन ड्राफ्टमैन भी कहा जाता था। फिर 9 रिंग्स दी जाती हैं ह्यूमंस को, जिन लोगों को पावर सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। ये रिंग्स जिन लोगों के पास थी उन्होंने इन रिंग को प्रोटेक्ट करना था। रिंग्स का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि धोखे से एक और रिंग बनाई गई जो कि सब रिंग्स के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल थी और ये रिंग बाकी सभी रिंग्स की पावर को हरा सकती थी। ऐसा करके डार्क लॉर्ड मिडल अर्थ पर कब्जा करना चाहता था। ह्यूमंस और एल्व्स के लोग डार्क लॉर्ड के खिलाफ मॉर्डर पर लड़ते हैं और किसी हद तक जीत भी जाते हैं, मगर डार्क लॉर्ड की आर्मी इतनी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी किंग का बेटा डार्क लॉर्ड की उंगली काट कर उस रिंग को निकाल लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी आर्मी भी गायब हो जाती है। अब जो एवर रिंग थी वो इस किंग के बेटे को भी अट्रैक्ट कर लेती है, जिससे वो ख़त्म करने की बजाय खुद पहन लेता है। फिर कुछ लोग उस रिंग के लिए उसको भी मार देते हैं, जिसकी वजह से वो रिंग पानी में 25 साल के लिए गिर जाती है। फिर वो रिंग एक गोलम को मिलती है और वो रिंग 5 सेंचुरीज तक उसके पास रहती है। वो रिंग उससे भी गिर जाती है। फिर वो एक हॉबिट को मिलती है जिसका नाम बिल्बो बैगिंस होता है और वो बगैर उसकी हिस्ट्री जाने उस रिंग को अपने पास रख लेता है। 6 साल बाद बिल्बो अपना 111वीं सालगिरह मनाता है और उसका पुराना दोस्त गैंडल्फ भी आता है। फिर बिल्बो अपनी बर्थडे के दौरान बताता है कि वो एडवेंचर पे जा रहा है। फिर गैंडल्फ को पता चलता है कि उसके पास डार्क लॉर्ड की रिंग है। अब बिल्बो उस रिंग को घर छोड़कर अपने भांजे के लिए एडवेंचर पर चला जाता है। तभी वहाँ फ्रोडो आता है जो कि बिल्बो का भांजा था। तभी गैंडल्फ फ्रोडो के पास वो रिंग रखवाकर और उस रिंग की हिस्ट्री जानने के लिए चला जाता है। वहाँ जाके उसको पता चलता है कि डार्क लॉर्ड के लोग गोलम तक पहुँच गए थे और उनके टॉर्चर की वजह से गोलम ने 2 वर्ड्स रिवील किए थे, टायर और बैगिंस, जिसके जानने के बाद गैंडल्फ फ्रोडो के पास जाता है। अब गैंडल्फ फ्रोडो को उसके दोस्त के साथ विलेज में भेज देता है और खुद वो अपने दोस्त सुलेमान के पास चला जाता है, जहाँ पर उसे जाकर पता चलता है कि सुलेमान भी करप्ट हो चुका है। वो भी डार्क लॉर्ड के साथ मिला हुआ है और उसने अपने बंदों को भी फ्रोडो को ढूंढने के लिए भेज दिया है, जो उसे ढूंढकर मार देंगे। फिर वो गैंडल्फ को भी डार्क लॉर्ड की आर्मी ज्वाइन करने को कहता है और गैंडल्फ मना कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से गैंडल्फ ज़्यादा देर सुलेमान के सामने नहीं टिक पाता। फिर सुलेमान गैंडल्फ की मैजिक स्टिक को पकड़कर उसे कैद कर देता है और दूसरी तरफ फ्रोडो और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जहाँ वो हॉबिट से मिलते हैं। तभी वहाँ नाज़गुल आ जाता है, जिससे बचते हुए फ्रोडो अपने दोस्तों के साथ एक जगह छुप जाता है। नाज़गुल उनके पास होता है कि तभी फ्रोडो भी वो रिंग पहनने लगता है कि उसका फ्रेंड उसे रोककर नाज़गुल को डिस्ट्रैक्ट करता है, मगर रात को नाज़गुल फ्रोडो और उसके फ्रेंड्स को ढूंढ ही लेता है। वहाँ से लोग उससे बचते हुए नदी के किनारे बोट के पास पहुँच जाते हैं, मगर फ्रोडो पीछे रह जाता है। वो उससे बचते हुए बोट पर छलांग लगा देता है और इसी तरह वो बच जाता है और वो आगे बढ़ते हैं। अब जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो फ्रोडो को पता चलता है कि गैंडल्फ 6 माह से वहां आया ही नहीं। उसके बाद वो सोचता है कि अब क्या किया जाए, जिसके बाद रिंग के असर की वजह से वो नीचे गिर जाता है और रिंग उसके हाथ में आग गिरती है, जिससे वो गायब हो जाता है और नाज़गुल को फ्रोडो के बारे में पता चल जाता है। फ्रोडो रिंग पहनने के बाद बहुत डर जाता है। जब वो उसे उतारता है तो राइडर नाम का बंदा उसे पकड़ वहाँ से ले जाता है। वो कहता है कि वो गैंडल्फ का वेट और नहीं कर सकता क्योंकि डार्क लॉर्ड की आर्मी उस मारने के लिए यहाँ आ रही है। अब स्ट्राइडर नाज़गुल के आने से पहले फ्रोडो को और उसके दोस्तों को छुपा देता है। वो फ्रोडो को बताता है कि वो डार्क लॉर्ड की आर्मी है। वो फ्रोडो को तब तक ढूंढना नहीं छोड़ेंगे जब तक वो रिंग उन्हें ना मिल जाए। स्ट्राइडर उन सभी को लेकर रिवाइंडर की तरफ निकल जाता है। रात को रेस्ट के लिए वो लोग एक पहाड़ की ऊंचाई पर रुक जाते हैं। स्ट्राइडर उन सबको तलवारें देकर एरिया को चेक करने के लिए चला जाता है। फ्रोडो के सो जाने की वजह से वहाँ बाकी के हॉबिट्स आग जला देते हैं। अब उस आग की वजह से डार्क लॉर्ड की आर्मी वहाँ जाती है और सभी हॉबिट्स को पीछे करके वो फ्रोडो को पकड़ लेते हैं। ना समझ आने की वजह से फ्रोडो वो रिंग पहन लेता है, जिससे वो गायब हो जाता है, मगर नाज़गुल फिर भी उसको देख लेता है और इस रिंग की वजह से वहाँ डार्क लॉर्ड स्वॉर्डम भी अपनी तलवार से वार करता है कि तभी वहाँ स्ट्राइडर आकर डार्क लॉर्ड की आर्मी से लड़ता है, जिसके बाद वो सभी को मार देता है। उसके बाद वो फ्रोडो को वहाँ से लेकर निकल जाता है। उसके बाद हम सिरोमान को देखते हैं, डार्क लॉर्ड के कहने पर हथियार और आर्मी बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम आर्विन को देखते हैं, जो कि एक एल्फ है और स्ट्राइडर का प्यार भी। वो डार्क लॉर्ड की आर्मी से बचते हुए पानी से गुजर जाती है। फिर वो कुछ पढ़ती है, जिससे डार्क लॉर्ड की आर्मी पानी की लहरों के साथ ही गायब हो जाती है।
अब आर्वेन फ्रोडो को लेकर रिवेंडल पहुंचती है, जहां आर्वेन के फादर उसको मेडिकेट करते हैं। उसके बाद फ्रोडो होश में आता है तो वो अपने सामने गैंडल्फ को देखता है, जिसको एल्फ की बड़ी ईगल ने बचा लिया था। फ्रोडो बिल्बो से भी मिलता है। वो उससे कहता है कि वो उसकी तरह एडवेंचर नहीं कर सकता, रिंग यहाँ पर सेफ है और वो वापस घर जाना चाहता है। तरफ आर्वेन के फादर मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो एल्व्स, ड्राफ्ट्स और ह्यूमंस को भी बुलाते हैं। गैंडल्फ के अकॉर्डिंग ह्यूमन इस रिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर आर्वेन के फादर उस किंग की वजह से उस पर यकीन नहीं करते, जो कि उस रिंग की वजह से अपनी जान गंवा बैठा था। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ स्ट्राइडर के बारे में हमें पता चलता है कि वो उसी किंग का बेटा है। वो इन बातों की वजह से पीछे हो गया था। फिर आर्वेन उसको अपनी पावर्स वाला नेकलेस दे देती है, ताकि वो स्ट्राइडर के साथ एक आम जिंदगी गुजार सके। काउंसिल मीटिंग में कोई भी इस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको मालूम होता है कि ये मौत के मुंह में हाथ डालने वाली बात है। वहीं ये बात भी रिवील होती है कि स्ट्राइडर असल में एरागोन है, यानी गॉन्डर्स का किंग। अब फ्रोडो ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है कि वो उस रिंग को डिस्ट्रॉय करेगा। कि तभी एल्व्स, ह्यूमंस और ड्राफ्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्बो फ्रोडो को जाने से पहले अपनी तलवार, स्ट्रिंग और एक चेन से बनी हुई शर्ट देता है। उसके बाद वो सभी वहाँ से मॉर्डर के लिए निकल जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि सुलेमान ने कुछ परिंदों के जरिए उन पर नजर रखी हुई है, जिस पर वो अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं और गलत रास्ते पर चल देते हैं। मगर वहाँ पे भी सुलेमान बर्फ के रास्ते से उन पर अटैक कर देता है और उनके लिए वहाँ से गुजरना भी नामुमकिन हो जाता है। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो लोग माइंस की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ आकर वो सभी ड्राफ्ट को मरा हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ पानी से एक क्रिएचर निकलकर फ्रोडो को पकड़ लेता है। पहले उसके फ्रेंड्स उसको बचाते हैं, फिर एल्व्स और एरागोन उससे फाइट करते हैं और फ्रोडो को बचा लेते हैं। तभी गैंडल्फ को ड्राफ्ट की बुक से पता चलता है कि डार्क लॉर्ड की आर्मी उनके पीछे आ रही है। फ्रोडो के फ्रेंड से हाथ लगकर स्केलेटन एक कुएं में गिर जाता है, जिससे डार्क लॉर्ड की आर्मी को पता चल जाता है कि वो किधर है। वो आर्मी उन पर हमला कर देती है। वो लोग बचने के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं, मगर वो आर्मी बहुत तेज थी, जिससे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। ये सब बहुत अच्छी और टफ फाइट दे रहे थे। अब उनके लिए उस आर्मी से लड़ना मुश्किल होता जा रहा था कि तभी उस फाइट के दौरान एक मॉन्स्टर आ जाता है। एल्फ उसके सर पर चढ़कर हमला करता है, मगर उसे तो कुछ भी नहीं होता। वो मॉन्स्टर फ्रोडो के पीछे पड़ जाता है। वो उसको मारने की लगता है कि एरागोन उसको बचाता है। वो मॉन्स्टर पर हमला करता है, मगर मॉन्स्टर उसको पीछे कर देता है और फ्रोडो पर हमला कर देता है। अब सभी लोग आर्मी से लड़ने के बाद उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं और उसको मार देते हैं। अब सब फ्रोडो को देखते हैं। उनको लगता है कि वो मर चुका है, मगर फ्रोडो जरा सा भी जख्मी नहीं होता। फिर सबको पता चलता है कि ये उसी चेन की शर्ट की वजह से है। फिर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे डार्क लॉर्ड की बहुत आर्मी आने लगती है, जो थोड़ा आगे जाने से फिर उनको चारों तरफ से घेर लेती है। मगर वो सभी उन्हें कुछ भी नहीं कहते और डर कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी गैंडल्फ उन्हें बताता है कि वहाँ एक डीमन आ रहा है। अब वो सभी उसी से बचते हुए खतरनाक रास्तों से होते हुए वहाँ जा रहे होते हैं। अब उन्हें एक तरफ जंप करके जाना था, जहाँ वो आर्मी इन पर हमला करने लगती है और ये सब उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते हैं। मगर फ्रोडो और एरागोन पीछे रह जाते हैं और अचानक से उनके नीचे की जमीन टूट जाती है, मगर फिर भी वो उन सभी के पास पहुँच ही जाते हैं। अब गैंडल्फ सभी को ब्रिज की तरफ भेजकर खुद डीमन से लड़ने के लिए रुक जाता है। फिर उन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है और फिर गैंडल्फ ने उसको हराकर वापस भेज दिया है, मगर डीमन उसके पाँव को पकड़कर उसको अपने साथ ही ले जाता है। अब वो सब तो बच जाते हैं, मगर गैंडल्फ की मौत हो जाती है। इससे वो सब बहुत डिसहार्ड होते हैं और वहाँ सभी रोने लगते हैं। उसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ वो एक जंगल में पहुँच जाते हैं, जो कि एक विच का था, जो बहुत पावरफुल थी। अचानक उन सबको उस विच के लोग पकड़ लेते हैं और अपने साथ उस वाइट विच के पास ले जाते हैं। वो फ्रोडो को बताती है कि वो अकेला ही इस टास्क को पूरा करेगा। उसी की टीम का बंदा रिंग लेने की कोशिश भी करेगा। फिर हम सुलेमान को देखते हैं, जहाँ पर उसने बहुत ही पावरफुल आर्मी तैयार कर ली थी। वो फ्रोडो और उसके साथियों का पता बताकर आर्मी को उनके पीछे भेज देता है। दूसरी तरफ फ्रोडो और उसके साथी बोट के जरिए एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर फ्रोडो के अकेले होने का फायदा उठाकर उसी के टीम का आदमी, जिसका नाम बोरोमीर था, वो बिच की बात के अकॉर्डिंग उससे रिंग लेने की कोशिश करता है, मगर फ्रोडो वो रिंग पहनकर वहां से निकल जाता है। अब फ्रोडो जब रिंग उतारता है तब वो दूर एक जगह पर जा गिरता है। एरागोन भी आ जाता है, जिससे फ्रोडो उससे भी डरता है, मगर वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि लास्ट तक प्रोटेक्ट करेगा जब तक वो इस रिंग को डिस्ट्रॉय ना कर दे। तभी फ्रोडो की तलवार ब्लू हो जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उन पर अटैक होने वाला है। वो फ्रोडो को भेजकर खुद आर्मी से लड़ने के लिए जाता है। वो एक एक करके सभी को मार देता है, जिसमें उसकी टीम भी उसका साथ देती है। अब फ्रोडो के फ्रेंड्स उसको छुपाने के लिए अपने पास बुलाते हैं, मगर उन्हें एहसास होता है कि फ्रोडो आगे अकेले ही बढ़ना चाहता है, जिस पर वो ईवल आर्मी को अपनी तरफ ट्रैक करते हैं। उसी दौरान फ्रोडो वहाँ से भाग जाता है। अब एरागोन, बोरोमीर, एल्व्स उस आर्मी से लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ फ्रोडो के फ्रेंड्स को आर्मी घेर लेती है। कि तभी बोरोमीर वहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से उस आर्मी का लीडर वहाँ आ जाता है और बोरोमीर पर अटैक करता है। फिर भी वो उनसे लड़ता है, मगर वो उसको हरा देता है और फ्रोडो के फ्रेंड्स को अपने साथ ले जाते हैं। अब उस आर्मी का लीडर बोरोमीर को मारने ही लगता है कि वहाँ एरागोन आ जाता है
और उसे बचा लेता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होती है। एरागोन बहुत अच्छे से लड़ता है और आखिर में एरागोन उसकी गर्दन उड़ा देता है। फिर बोरोमिर एंड पर मर जाता है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि फ्रोडो और उसका फ्रेंड मॉर्डर पर जाने के लिए बोट में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सभी फ्रोडो के फ्रेंड्स को बचाने के लिए निकल जाते हैं। उधर फ्रोडो और उसका दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब उनके आगे जाते ही उनके सामने बहुत खतरनाक रास्ते आते हैं। ऊंचे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों में बुलबुलैया है, मगर वो अकेले नहीं थे। कोई था जो उन्हें फॉलो कर रहा था और वो था गोलम, क्योंकि उसकी जिंदगी में रिंग के सिवा कुछ भी नहीं था और अब उसको वो रिंग चाहिए थी। अब एक रात फ्रोडो और उसका दोस्त सो रहे होते हैं कि तभी वहाँ गोलम आ जाता है, जो कि बहुत ही आराम से उस रिंग को चुराने लगता है। कि तभी फ्रोडो की आंख खुल जाती है, जिससे वो गोलम को खींच लेता है, जिसके बाद उनमें फाइट होती है। उसके बाद फ्रोडो उसके गले पर तलवार रख देता है, डर जाता है, जिसके बाद वो गोलम को बंदी बना लेता है। गोलम उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो। फ्रोडो का दोस्त उसे कहता है कि अगर हमने इसको छोड़ दिया, ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, ये हमें रात को मार भी सकता है। उनसे माफी मांगता है, मगर फ्रोडो के दोस्त को उस पर यकीन नहीं आता। वहाँ फ्रोडो उस पर यकीन करने लगता है। अब गोलम उनको आगे का रास्ता दिखाता है, जिस पर वो उससे आगे जाने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। अब गोलम उनको आगे जाने का रास्ता दिखाता है, जहाँ पर वो उस रिंग को डिस्ट्रॉय कर सके। दूसरी तरफ हम सुलेमान को देखते हैं, अपनी दूसरी आर्मी बना ली थी, जो दूसरे हॉबिट्स को बंदी बनाकर ला रहे थे। ये वही थे जो फ्रोडो के फ्रेंड्स थे। उनको फॉलो करते हुए एरागोन और उसके साथी उधर ही जा रहे होते हैं, ताकि वो उनको बचा सके। सुलेमान के लोग किंगडम ऑफ रोहान पर हमला कर देते हैं, ताकि उन्हें वेपन्स बनाने के लिए फ्यूल और लकड़ियाँ मिल सके। किंगडम रोहान का किंग सुलेमान और उसके असिस्टेंट के कंट्रोल में होता है। वहाँ का किंग अपने भांजे को उस किंगडम से निकाल देता है, क्योंकि वो सुलेमान के खिलाफ आवाज उठा रहा था। वहाँ वो आर्मी उन हॉबिट्स को अपना खाना बनाने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ दूसरी आर्मी आ जाती है, जो कि डार्क लॉर्ड की थी। वो आर्मी हॉबिट्स को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए दोनों हॉबिट्स वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ रोहान किंगडम के किंग का भांजा वहाँ आकर उन पर हमला कर देता है। फिर सुबह एरागोन उसी आर्मी से मिलता है जो रोहान किंगडम के भांजे की थी। वो उनसे दोनों हॉबिट के बारे में पूछता है, जिस पर पता चलता है कि इन लोगों ने उस आर्मी को जलाकर मार दिया था। वो कहता है कि हम उधर जाकर उन्हें ढूंढते हैं, मगर वो उम्मीद ना रखें कि वो जिंदा होंगे। वहाँ जाकर एरागोन को पता चलता है कि वो हॉबिट्स अपनी जान बचाकर वहाँ से जंगल की तरफ चले गए हैं। दूसरी तरफ वो हॉबिट्स अपनी जान बचाकर एक लिविंग ट्री के पास चले जाते हैं, जो उन पर हमला कर देता है। इसके बाद वो उन दोनों को सुलेमान के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ गोलम फ्रोडो को लेकर मॉर्डर के पास जा रहा था। उन पर भी खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब रात के वक्त वो रेस्ट करते हैं, तो फ्रोडो गोलम की हेल्प करने रुकता है, जहाँ पर वो गोलम को उसका नाम याद करवाने की ट्राई करता है। तब उसे पता चलता है कि उसका नाम स्मीगल था और रिंग मिलने से पहले वो एक हॉबिट ही था। उस दौरान एक बहुत बड़ा साया आता है, जो बड़े ड्रैगन पर था। अब फ्रोडो और उसका दोस्त और गोलम एक बुश के नीचे छुप जाते हैं। अब रिंग फ्रोडो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर न चाहते हुए भी वो रिंग पहनने की कोशिश करता है। ऐसा करने से उसका दोस्त उसे रोकता है और उस राइडर के जाने के बाद वो लोग ब्लैक गेट की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एरागोन और उसी के साथी जब जंगल में पहुंचते हैं, तो उन पर कोई हमला करता है। वो लगता तो उन्हें सुलेमान है, मगर वो गैंडल्फ होता है। वो उनको बताता है कि डीमन को हराकर जख्मी होकर गिर गया था, मगर उसको बचा लिया गया था। उसको बहुत सी पावर्स के साथ मिडिल अर्थ पर भेजा गया है। गैंडल्फ उन्हें बताता है कि हॉबिट्स को सेफ जगह भेज दिया है, और वो खुद एरागोन और बाकी सबके साथ रोहान किंगडम को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं गोलम फ्रोडो को ब्लैक गेट तक पहुँचा देता है, जहाँ वो डार्क लॉर्ड की आर्मी को देखते हैं। तभी सोल्जर्स के लिए गेट खोला जाता है। ये देखते हुए फ्रोडो का दोस्त जमीन का टुकड़ा टूटने की वजह से नीचे गिर जाता है। फ्रोडो उसको निकालने की बहुत कोशिश करता है, मगर सोल्जर्स को वहाँ आता देख वो दोनों खुद को कपड़े से ढांप लेते हैं। गेट बंद होने से पहले वो दोनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर गोलम उन्हें रोक देता है। वो कहता है ऐसे जाना खतरे से खाली नहीं। वो दूसरा रास्ता जाता है, जिस पर फ्रोडो उस पर ट्रस्ट करके उसको दूसरा रास्ता दिखाने को कहता है। दूसरी तरफ गैंडल्फ रोहान किंगडम पहुंच जाता है। जाकर वो किंग सुलेमान को कंट्रोल से रिलीज करता है। सुलेमान उसको फुल फाइट देता है, मगर गैंडल्फ अब बहुत पावरफुल था। वो किंग को उसके कंट्रोल से बाहर ले ही आता है। अब वो किंग गुस्से में आकर सुलेमान के असिस्टेंट को मारने की कोशिश करता है, मगर एरागोन उसे रोक देता है, ये कहकर कि ये सुलेमान तक हमारा मैसेज पहुंचाएगा। किंग अपने बेटे की डेथ का सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। गैंडल्फ उसे जंग के लिए तैयार होने को कहता है, मगर किंग मना कर देता है, क्योंकि वो अपने लोगों को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो दूसरी जगह पर अपने लोगों को ले जाना चाहता था, जहां वो सभी सेफ रहें। फिर एरागोन उसके साथी और उसके लोगों को सेफली उस जगह पर पहुंचाते हैं। उस किंग की भांजी एरागोन से बहुत इम्प्रेस होती है। एरागोन एक घोड़े को ठीक करता है, फिर उसको फ्री करने को कहता है। उस किंग की भांजी की एरागोन के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर सुलेमान का असिस्टेंट सब आकर बता देता है कि रोहान किंगडम के क्या हालात हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं। अब सुलेमान अपनी आर्मी से उन लोगों पर अटैक करने को कहता है। दूसरी तरफ गोलम फ्रोडो की हेल्प करना चाहता था, मगर उसका फ्रेंड खास पसंद नहीं करता था। उसे बताता है कि वो रिंग की वजह से दिन ब दिन एग्रेसिव हो रहा है, मगर फ्रोडो ये बात नहीं मानता।
दूसरी तरफ गोलम फ्रोडो की वजह से अच्छा होना शुरू हो गया था, जिस पर उसकी अच्छाई बुराई पर जीत हासिल कर लेती है और अब वो फ्रोडो का गुलाम बनना चाहता था। अगले दिन जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो डार्क लॉर्ड की आर्मी देखते हैं, जिस पर पता चलता है कि डार्क लॉर्ड अपनी पुरानी लड़ाई को बहुत सीरियस ले चुका है और इस बार वो हारना नहीं चाहता। कि तभी वो देखते हैं कि आर्मी पर हमला हो रहा है और ये वो रेंजर्स होते हैं जिनको बोरोमीर का छोटा भाई लीड कर रहा होता है। वो लोग फ्रोडो के फ्रेंड्स को भी डार्क लॉर्ड की आर्मी समझकर पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ एरागोन पर ऑर्क्स आर्मी हमला कर देती है। एरागोन किंग की बांजी और बच्चों समेत बाकी सबको वहाँ से ले जाने को कहता है और खुद किंग के साथ उनसे लड़ता है। ये उस आर्मी को हरा कर एक दूसरे को सेव करने में लगे थे। उसी दौरान एरागोन और उस आर्मी के और जानवर के साथ लटक जाता है कि वो ऑर्क उस पर हमला करता है और उसका हाथ उस जानवर के साथ बांध देता है, जिससे एरागोन उसी आर्मी के साथ पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। अब एरागोन के साथी उसको ढूंढते हैं और उन एरागोन के पास वो नेकलेस ऑर्क से मिलता है, जिस पर सब समझ जाते हैं कि एरागोन मर चुका है और वो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ वो हॉबिट्स उस ट्री के साथ आइसनगन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सुलेमान और डार्क लॉर्ड की बहुत आर्मी देखते हैं। वहाँ एरागोन को उसका घोड़ा जख्मी हालत में ढूंढ लेता है और उसको अपने ऊपर बिठा लेता है। सीन रिवेंडल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर आर्विन एरागोन का वेट कर रही थी। उसका फादर उसको समझाता है कि अब एरागोन कभी भी वापस नहीं आएगा। वो कहता है कि एल्फ की एज ज्यादा होती है, मगर एरागोन एक इंसान है और उसकी एज ज्यादा होते ही वो मर जाएगा और आर्विन अकेली रह जाएगी। वो उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ व्हाइट विच भी ह्यूमन के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो देख सकती थी कि फ्रोडो की ताकत कम हो रही है और डार्क लॉर्ड की आर्मी बढ़ती जा रही है और वो आर्मी इंसानों को मारकर मिडल अर्थ पर कब्जा कर लेगी। इस पर आर्विन के फादर अपनी आर्मी को उधर भेज देते हैं। सीन फेरामिर पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो जानता है कि फ्रोडो बोरोमीर का दोस्त है। फेरामिर के फादर उसकी बजाय बोरोमीर से ज्यादा खुश थे, इसलिए फेरामिर गोलम को पकड़ लेता है। उसको पता चल जाता है कि रिंग फ्रोडो के पास है। फेरामिर कहता है कि यही रास्ता है जिससे वो अपने फादर को यकीन दिला सके कि वो उन्हीं का ही खून है। अब वो फ्रोडो को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है और दूसरी तरफ एरागोन डार्क लॉर्ड की आर्मी को देख रहा था। वहाँ जाकर एरागोन किंग और बाकी सबको बताता है कि डार्क लॉर्ड की आर्मी तकरीबन 10,000 से ऊपर है, जो बस डार्क लॉर्ड की आर्मी का एक पोर्शन है और उसने ये आर्मी इंसानों को मारने के लिए भेजी है। किंग के पास जंग के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं थी, उसके पास इतनी आर्मी भी नहीं थी। अब किंग अपनी आर्मी को जंग के लिए तैयार होने को कहता है। दूसरी तरफ वो लिविंग ट्री भी आइलैंड पर अपने साथियों के साथ हमला करने को कहता है और दूसरी तरफ से किंग के लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि वो सभी जंग की वजह से डर रहे थे, मगर किसी होप की वजह से वो जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एरागोन भी उनके साथ होता है। फिर सभी एल्फ्स भी ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए उनके पास आ जाते हैं और डार्क लॉर्ड की आर्मी पहुंच जाती है और उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। डार्क लॉर्ड की आर्मी रोहान किंगडम पर हमला करती है और फिर वो बॉम्ब से उनकी दीवार तोड़ देते हैं, जिससे एरागोन बहुत जख्मी हो जाता है, जिससे वो आर्मी अंदर एंटर हो जाती है। फिर एरागोन खुद ही उठ जाता है और अटैक करने को कहता है और उनमें फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी दौरान एल्स के लीडर की डेथ हो जाती है। बाकी सब लड़ाई कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ किंग गेट को बंद करवाने में था। वो लोग जितना हो सके आर्मी को दूर करने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ फेरामिर फ्रोडो को लेकर रोहान किंगडम के पास लेकर पहुंच जाता है। वहाँ वो सब कुछ तबाह होते देख रहा था, जिससे वो फेरामिर को समझाता है कि वो उसे मॉडल पर जाने दे और रिंग को डिस्ट्रॉय करने दे, मगर फेरामिर उसकी बात को नहीं मानता। तो गोंडोर में कुछ स्ट्रेंजर्स उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ रोहान किंगडम पर उस आर्मी ने आधा कब्जा तो कर ही लिया था। यह देखकर एरागोन बच्चों और बाकी सबको एक पहाड़ी पर जाने का कहता है। एरागोन और किंग उस आर्मी से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ गैंडल्फ भी अपनी आर्मी को लेकर पहुंच जाता है और रोहान किंगडम की हेल्प करता है। दूसरी तरफ लिविंग ट्रीज भी सुलेमान पर हमला कर देते हैं और उसके कैसल को हर तरफ से घेर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ फ्रोडो राइडर के सामने रिंग पहनने वाला होता है, जिस पर उसका दोस्त उसे रोक देता है और फेरामिर उस ड्रैगन पर हमला करके दोनों को सेव कर लेता है। दूसरी तरफ एरागोन और किंग उस आर्मी से जंग जीत जाते हैं। फेरामिर भी रिंग की हकीकत जान गया था और वो फ्रोडो को वहाँ मॉडरेट पर जाने का रास्ता भी बता देता है, जिसके बाद फ्रोडो अपने दोस्त और गोलम के साथ वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।